हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए ग्रेजुएशन की जो यूनिट्स है उनमें से हमारी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। एक है सेरिकल्चर, सेकंड है इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज एंड थर्ड है बोन एंड कार्टिलेज। उसके बाद जो फोर्थ वाली यूनिट है वो है अप्लाइड जूलॉजी। तो अप्लाइड जूलॉजी में बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए होते हैं, सारे के सारे कंप्लीट मैंने आपको करा दिए हैं। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है पैरासिटिक प्रोटोजोआ, जिसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पैरासिटिक प्रोटोजोआ के अंदर हमें किस किस को पढ़ना है, तो हमें ना 3 लोगों की लाइफ साइकिल और पैथोजेनिसिटी पढ़नी है। तो उसमें कौन कौन आते हैं? प्लाज्मोडियम बाइविक्स, एंटेमीबा हिस्टोरिका एंड ट्राइपनोसोमा गैम्बियस। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम बाइविक्स जो होता है, अभी तक इतनी सारी क्लासेस हम कर चुके हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम बाइविक्स एक प्रोटोजोआ है जो कौन सी बीमारी हमारे अंदर देता है? मलेरिया देता है। मलेरिया हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है एक वेक्टर की वजह से, यानी कि इसका कैरियर कौन है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है, जब वो हमें काट लेता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में किसको इंट्रोड्यूस कर देता है? प्लाज्मोडियम बाइविक्स नाम के प्रोटोजोआ को इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो एक नेक्स्ट डिजीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेमीबा हिस्टोरिका बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है? एमियोबाइसिस। ठीक है, इसका वेक्टर कौन है? हाउस फ्लाई। ठीक है, तो ये गंदे फीकस मटेरियल पे बैठ के हमारे खाने पे बैठ जाती है और इस तरीके से ये हमें क्या इंट्रोड्यूस कर देती है? एंटेमीबा हिस्टोरिका प्रोटोजोआ को ये हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देती है। आपको इनके वेक्टर मालूम होने चाहिए, कौन सी बीमारी इनकी वजह से होती है ये मालूम होना चाहिए। अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन DSSB ने बनाया तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा, और अगर लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बनाया तो थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा क्या करता है? स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी हमारी बॉडी में होती है और इसका जो वेक्टर है वो थोड़ा सा अलग है, तो आपको मालूम होना चाहिए। सीसी फ्लाई बोलते हैं इसको, सीसी फ्लाई। और ये कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करती है? ग्लोसिना स्पीसीज से बिलोंग करती है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पीसीज भी आपको मालूम होनी चाहिए कि ये ग्लोसिना स्पीसीज से बिलोंग करती है और सीसी फ्लाई इसका नाम है। इसका वेक्टर थोड़ा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटेमीबा हिस्टोरिका, जिसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है? एमियोबॉइसिस होता है। ठीक है, तो एंटेमीबा हिस्टोरिका जो है ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है। तो आपको पता है पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो एक होस्ट की बॉडी में रह रहे होते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? और एंडोपैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो आपकी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस पे नहीं रह रहे होते हैं, अंदर रह रहे होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर रिजाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अपर वाले पार्ट में जाके रह रहा होता है ये प्रोटोजोअन पैरासाइट। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ना बहुत सारे अल्सर्स कर देता है। तो अल्सर का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर है ना इंटेस्टाइन में स्मॉल स्मॉल होल्स जैसे आपको फील होने लगेगी, उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ नजर आने लग जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्सर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? एंटेमीबा हिस्टोरिका की वजह से होता है। ठीक है, अब एंटेमीबा की लाइफ साइकिल क्या है? तो सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है, जो एक मेजर डिफरेंस इन सबके बीच में है, ठीक है, तो सिंगल होस्ट होता है, यानी कि इसको है ना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो होस्ट कौन होता है? ह्यूमन। यानी कि ये अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ह्यूमन की बॉडी के अंदर कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसे हमारी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? वेक्टर की से जो जरूरत होती है तो वो करती है हाउस फ्लाई। हमारे घरों में जो मक्खी देखने को मिलती है ना, वो इसको हमारी बॉडी के अंदर डिलीवर कर देती है। ठीक है, तो एंटेमीबा किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाए तो सबसे पहले जो इसकी लाइफ साइकिल का फेज है वो है इंसाइटमेंट। ठीक है, तो इंसाइटमेंट में क्या होता है? एंटेमीबा हिस्टोरिका मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फ्यूजन से, यानी कि अगर ये एक सेल है तो ये 2 में टूटेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। बाय का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, तो एक सेल जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी तो इस फ्यूजन के थ्रू ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ट्रोफोजोइड स्टेज के अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बाइनरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है ना इनके पास कैपेसिटी है इंसिस्ट करने की। तो आपको पता है जब है ना अनफेवरेबल कंडीशंस होती है किसी भी चीज के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है? अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करता है। तो अपने एक स्पोर जब अपने बाहर है ना बहुत सारी लेयर्स को बना लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अमीबा के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं। अगर आप क्लास 12th का अपना पहला चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें है ना हमें अमीबा के बारे में पढ़ाया जाता है। इंसाइटमेंट के थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है? अपने बाहर है ना 3-4 लेयर बना लेता है। ठीक है, और अनफेवरेबल सिचुएशन को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी है ना अनफेवरेबल कंडीशन सर्वाइव करनी है। ठीक है, क्या होगा? जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही होगी, उतना अच्छा टेम्परेचर नहीं होगा जो इसको चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, पीएच इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो जब ऐसी ऐसी चीजें हो रही होंगी ना, तो ये अपने आप को उन सारी अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए क्या करता है? अपने बाहर है ना कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसिस्टमेंट बोलते हैं।
उसके बाद आता है प्री सिस्टिक फॉर्म। इंसिसमेंट के बाद आता है प्री सिस्टिक फॉर्म, ठीक है। तो इंसाइसमेंट से पहले, इससे पहले जो एक ट्रोफोजोइट वाली स्टेज होती है उसमें क्या करता है, अपना स्यूडोपोडियम जो इसका फॉल्स फीट होता है, ठीक है, उसको लूज कर देता है, ठीक है। अपने जो फूड वैक्यूल है उसको अपने अंदर से बाहर निकाल देता है और क्या बन जाता है, गोल बन जाता है, ठीक है। मतलब शेप में कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल बन जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं, प्री सिस्टिक फॉर्म बनते हैं। यानी कि इंसाइटमेंट होने से पहले वाला स्टेज है, इसने अपने अंदर कुछ चेंज किया है। तो ट्रोफोजाइट क्या करेगा, इस टाइम अपना स्यूडोपोडियम खो देगा, अपने अंदर से फूड वैक्यूल को गायब कर देगा और अपनी शेप को कैसा कर लेता है, गोलाकार कर लेता है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा दिखाई देगा, जो ट्रोफोजोइट स्टेज में दिखाई देता था वैसा। तो यानी कि ट्रोफोजोइट है ना, जब अपने अंदर से क्या क्या चेंजेस कर लेता है, अपने स्यूडोपोडियम को निकाल लेगा, अपने फूड वैक्यूल को निकाल लेगा और स्फेरिकल बन जाएगा। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्री सिस्टिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ही इंसाइटमेंट होता है। उसके बाद आता है मैच्योर सिस्ट फॉर्म। तो जो प्री सिस्टिक फॉर्म हमें अभी मिली थी, ठीक है, उसके अंदर से है ना एक बहुत पतली सी टफ और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन उसके बाहर आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो प्री सिस्ट अपने बाहर जब एक वॉल को सीक्रेट करना शुरू कर देती है, जिसको हम सिस्ट वॉल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम इंसाइटमेंट बोलते हैं। मैंने बोला ना, जब वो अपने बाहर 2 3 4 लेयर चढ़ा लेता है, इस प्रोसेस को ही हम इंसाइटमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले प्री सिस्टिक फॉर्म थी, प्री सिस्टिक फॉर्म को मैच्योर सिस्ट बोलने लग जाते हैं हम कब, जब उसके बाहर है ना लेयर्स आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सिस्ट में है ना एक सिंगल न्यूक्लियस ही होगा, ठीक है। अर्ली स्टेज में क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा। वो सिंगल न्यूक्लियस किस में डिवाइड होगा, 2 न्यूक्लियस में, क्योंकि मैंने आपको बताया बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। अब वो 2 न्यूक्लियस किस में डिवाइड हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएंगे और इसी स्टेज को हम टेट्रा न्यूक्लियस सिस्ट कहते हैं, मैच्योर सिस्ट कहते हैं, ठीक है। जब है ना 1 न्यूक्लियस 2 बन जाए, 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस बन जाए, तो 4 न्यूक्लियस वाली स्टेज जो है वो मैच्योर सिस्ट कहलाती है। तो आपको मालूम हो जाए कि मैच्योर सिस्ट हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे, 4 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस सिस्ट का टॉलरेंस क्या है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो सिस्ट है वो सर्वाइव कर सकती है 1 महीने, यानी कि अगर वो पानी में पड़ी रहे तब भी, ड्राई लैंड में पड़ी है तब भी 12 दिन सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है। अगर 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाएगा ना, तो भी ये वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगी। और अगर आपने इसे फॉर्मेल्डिहाइड जैसे सोल्यूशन में डाल दिया तो भी ये 4 घंटे इसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तो इंसेसमेंट का जो प्रोसेस होता है वो इसीलिए होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस को भी ये सर्वाइव कर जाए। अब क्या होगा, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, तो ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज है ना, यही इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। यानी कि होस्ट के अंदर है ना एम्यूबाइसिस देने का, इन्फेक्शन देने का कैपेसिटी कौन सी स्टेज के पास है, जो टेट्रा न्यूक्लियस स्टेज है, ठीक है। तो टेट्रा न्यूक्लियस स्टेज जब मेरी बॉडी में एंटर करेगी तो अब मेरे अंदर क्या ग्रो करने लग जाएगा, ये पैरासाइट ग्रो करने लग जाएगा और मेरे को क्या हो जाएगा, एम्यूबाइसिस नाम की बीमारी मुझे हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलती है, तो जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, हमारा जो फीकल मटेरियल होता है उसके साथ ये सिस्ट जो होती है बाहर आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, वो जो आपका फीकल मटेरियल बाहर गया, अगर वो किसी वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गया और उस वाटर बॉडी के गंदे पानी को किसी ने पी लिया, तो उसके बॉडी के अंदर नया इन्फेक्शन ऐसे जाएगा। या फिर अगर उस गंदे पानी में आपने खाना बनाया, कोई सब्जी उसमें ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, नए होस्ट को पास हो जाता है इन्फेक्शन इस तरीके से। अब उसके बाद क्या होता है, एक्सिस्टमेंट होता है। अब ये इन्फेक्टिव सिस्ट जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चली गई है, ठीक है, नए होस्ट की बॉडी में एंटर कर गई है, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस्टमेंट का प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अब ये कौन सा प्रोसेस है, जिसके अंदर है ना वो जो सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स उसने अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए की थी, उनका रिमूवल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वो सारी की सारी लेयर्स हटने लग जाएगी, सिस्ट वॉल जो है वो हटने लग जाएगी, क्योंकि अब हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, इसकी जो सिस्ट वॉल है उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर देता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, अपनी ट्रोफोजोइड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो सिस्ट वॉल होगी वो रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। और जो हमारे 4 न्यूक्लियस अमीबा थे वो इस सिस्ट से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इसके लिए फैक्टर्स क्या क्या है, तो क्या क्या फैक्टर है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंडीशन है वो बदल गई है। पीएच जो होता है, आपको पता है हमारे स्टमक का पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। उसके अलावा जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी एकदम अलग होती है, हमारे जो बैक्टीरिया है वो भी एकदम गट के, वो सब कुछ अलग है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इसकी जो सिस्ट वॉल होती है उसको रप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट अमीबा बाहर आ गए, ठीक है, इनकी सिस्ट वॉल जो है वो रिमूव हो गई है, अब ये 4 अलग अलग अमीबा हमें मिल गए। तो ये क्या करेंगे, हमारे साइटोप्लाज्म में डिवीजन करना शुरू कर देते हैं और स्मॉल स्मॉल 4 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड्स बना लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा होगा, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ये 4 जो न्यूक्लियस अमीबा थे वो क्या कर रहे हैं, खुद को मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइड स्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसकी सारी की सारी जो वॉल्स थी वो निकल गई है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर से है ना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करना शुरू करेंगे और अब ये कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। डिवीजन के बाद ये कितने बन जाएंगे, 8 स्मॉल
अमीबे हमें मिल गए हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, यंग यूनिन्यूक्लिएट ट्रोफोजोइड्स बोलते हैं। अब ये 4 से कितने बन गए, 8 बन गए। ये है ना मोटाइल होते हैं, ठीक है। मोटाइल होने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं और जो हमारी बाकी की म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यंग ट्रोफोजोइट है ये अब हमारे जो होस्ट के टिश्यू है यानी कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर रहना शुरू करेंगे, हमारे ब्लड में, बैक्टीरिया में, यहाँ पे है ना अपने साइज को इंक्रीज करना शुरू करेंगे क्योंकि हमारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ऊपर ये फीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे यहीं पे, ठीक है। तो ये ट्रोफोजोइट्स क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, दोबारा से किस फॉर्म में चले जाते हैं, प्रीसिस्टिक फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट न्यूक्लियस जो होता है मेटासिस्टिक स्टेज में आ जाता है और यहाँ पे है ना ये 8 यूनिन्यूक्लिएट ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास एक है ना प्रीसिस्टिक सिस्ट होती है, ठीक है। प्रीसिस्टिक सिस्ट है ना अपने बाहर जब एक थिन लेयर को निकालना शुरू कर देती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर सिस्ट बोलते हैं। वो मैच्योर सिस्ट क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है और किस में कन्वर्ट कर लेती है, खुद को ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। हमारी बॉडी के ऊपर फीड करना शुरू कर देती है और 8 उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही है ना ये हमारी बॉडी से फीकल मटेरियल के थ्रू बाहर चलती है और ऐसे ही इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब इसका वेक्टर हाउस फ्लाई कैसे, तो जैसे मैंने आपको बताया ये फीकल मटेरियल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर जाती है, तो उस हाउस फ्लाई जब फीकल मटेरियल पे जाके बैठ के जब हमारे फूड पे बैठती है तो हमें इन्फेक्ट कर देती है। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये किसकी लाइफ साइकिल थी, एंटामीबा हिस्टोरिका। अब हमें ना इसकी पैथोजेनिसिटी देखते हैं, तो इसके पैथोजेनिक इफेक्ट क्या है, यानी कि हमें नुकसान क्या पहुंचाती है। तो एंटामीबा हिस्टोरिका नाम का प्रोटोजोआ जब आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये क्या करता है, हमें एमीबॉइक डाइसेंट्री नाम की बीमारी देता है। हमारे लिवर में है ना आपको एब्सेशंस देखने को मिलेंगे, आपके लंग्स और ब्रेन में भी आपको एब्सेशंस देखने को मिल सकते हैं। अब एमीबॉइक डाइसेंट्री होता क्या है, एमीबॉइक डाइसेंट्री का मतलब क्या होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, वहां पे ना बहुत सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, इसकी जो लेयर्स है उनको रिमूव करेंगे और उसके बाद ये हमारी एपिथेलियल लाइनिंग को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है। जो हमारा कोलन होता है उसके अंदर है ना नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस हम किसको बोलते हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं जब उनकी डेथ होती है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना ये स्मॉल स्मॉल आपको वुंड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि चोट के निशान होते हैं ना, इस तरीके से एब्सेशंस कर देता है ये हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है ना ब्लीडिंग अल्सर्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं, यानी कि ऐसे अल्सर जिसमें है ना आपको ब्लड आने लग जाता है। तो कुछ लोग धीरे धीरे है ना ये आपके इंटेस्टाइन को इस तरीके से इम्पैक्ट करती है, तो आपके पूरे के पूरा जो कोलन वाला पार्ट होता है उसमें क्या हो जाता है, अल्सर्स ही अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो स्टूल्स होंगे, ठीक है, आपका जो फीकल मटेरियल होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, उसके अंदर कभी कभी है ना पूरा का पूरा खून निकल रहा होता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे अमीबा और ब्लड कॉर्पिस्कल्स भी बाहर आ रहे होते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है कि लाइफ साइकिल है, ये है हमारी एंटामीबा हिस्टोरिका की लाइफ साइकिल, ठीक है। जिसकी वजह से कौन सी बीमारी हमें होती है, एमीबॉइक डाइसेंट्री होती है। इसका सिर्फ एक ही होस्ट होता है, वो कौन होता है, मैन होता है, लेकिन इसका वेक्टर कौन होता है, हाउस फ्लाई होती है, ठीक है। और ये अलग अलग बस इसमें सिस्ट फॉर्म ही रहती है। सिस्ट कभी प्रीसिस्टिक फॉर्म में होगी, फिर मैच्योर सिस्ट बन जाएगी, फिर उसके बाद क्वाड्राप्लेट स्टेज बन जाएगी, ठीक है। और जब वो 4 न्यूक्लियस स्टेज पे होती है वही इन्फेक्टिव स्टेज है, यानी कि बीमारी आपको कौन दे सकता है, वो 4th स्टेज वाली। उसके बाद ये ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग 8 ट्रोफोजोइट्स बन जाएंगे, यही इसकी लाइफ साइकिल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोजोअन पैरासाइट आता है वो है ट्राइपोनोसोमा, ठीक है। जो ट्राइपोनोसोमा जो होता है उसकी वजह से हमें जो बीमारी होती है उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये प्रोटोजोआ जो होता है इसके पास है ना फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। हमारी ब्लड स्ट्रीम में इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है, सीसी फ्लाई, ठीक है। तो ग्लोसिना स्पीसीज से जो बिलोंग करती है जिसका नाम है सीसी फ्लाई, वो इसको वेक्टर का रोल प्ले करती है, हमारी बॉडी में इसे इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये भी हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट रहता है। कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, आपके ब्लड में हो सकता है, आपके लिम्फ नोड्स में हो सकता है, आपके स्प्लीन में हो सकता है, और आपका जो सेरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मतलब होता है जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल वाले फ्लूइड्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है, यानी कि आपके ब्रेन और स्पाइनल पार्ट को भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज करने का ये रखता है पावर। उसके अलावा है ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिल सकता है, ठीक है। तो ग्लोसिना पैल्पिलिस नाम की ये फ्लाई होती है, ठीक है, सीसी फ्लाई जिसको हम बोलते हैं। अब इसके और उसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो अभी आपने देखा है एंटामीबा का सिर्फ एक होस्ट होता है, ठीक है, मैन। इसके है ना 2 होस्ट होते हैं, मैन जो प्राइमरी होस्ट है और सीसी फ्लाई जो सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। पैरासाइट रिलेशनशिप वाला लेक्चर जरूर देखना है, तभी आप समझ पाओगे कि प्राइमरी होस्ट कौन होता है, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है, ठीक है। इन सबका डिफरेंस जानने के लिए अब है ना हम सबसे पहले सिंपली इसका लाइफ साइकिल देखते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सीसी फ्लाई क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर से है ना जब वो ब्लड को सक कर रही होती है तो आपके अंदर है ना एक मेटासिस्टिक को छोड़ जाती है, आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करके चली जाती है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बॉडी में उसने मेटासिस्टिक स्टेज को इन्फेक्ट किया, वो क्या करेगी, आपकी ब्लड स्ट्रीम में
अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है ट्राइपनोमेस्टिगेसीज में, ठीक है। और ये है ना अलग अलग साइट्स पे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये ट्राइपनोमेस्टिगेज जो है ये मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बाइनरी फिजन से। इसके अंदर भी बाइनरी फिजन होता है और एंटामीबा हिस्टोलिका के अंदर भी क्या होता था, बाइनरी फिजन होता है। अब ये कहाँ जाएगी, हमारे ब्लड में जा सकता है, लिम्फ में जा सकता है, हमारे स्पाइनल फ्लूइड में जा सकता है, ठीक है। जब ये हमारे ब्लड में घूम रहा है, ठीक है, अब ये हमारी ब्लड में घूम रहा है तो क्या होगा, सीसी फ्लाई दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर से क्या करेगी, दोबारा से उसने आके सक किया और यहाँ से है ना उसने क्या किया, इस वाली स्टेज को वो लेके चली गई है, ठीक है। ट्राइपनोमेस्टिगेज स्टेज को वो लेके चली गई है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हमारा ट्राइपनोमेस्टिगोज था वो किस में ट्रांसफॉर्म कर लेगा खुद को, प्रोसाइक्लिक ट्राइपनोमेस्टिगेज में, सीसी फ्लाई के मिड गट के अंदर। यानी कि अब जो आगे की लाइफ साइकिल होगी ना वो सीसी फ्लाई के अंदर होगी। मैन वाली तो हो चुकी है, ठीक है, अब किसके अंदर होगी, सीसी फ्लाई के अंदर होगी, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीसिस्टिक ट्राइपनोमेस्टिगेज है ये बाइनरी फिजन से डिवाइड करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है और हमारा जो ट्राइपनोसोमा होता है वो भी किससे डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। उसके बाद ये प्रीसाइक्लिंग वाली जो स्टेज है ये मिड गट को छोड़ के एपीमेस्टिगेस्टिएसिस नाम की स्टेज में कन्वर्ट कर लेती है खुद को। और ये किसको करेगी, ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये वाली स्टेज अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करती है और किस में कन्वर्ट कर लेती है खुद को, मेटासाइक्लिक स्टेज में कन्वर्ट कर लेती है। और अब दोबारा से लाइफ साइकिल किसके अंदर स्टार्ट होगी, ह्यूमन के अंदर स्टार्ट होगी, ठीक है। ये इनकी स्टेजेस है, ठीक है। तो इसको कितने होस्ट चाहिए, 2 होस्ट चाहिए। एक होस्ट कौन है इसका, मैन प्राइमरी होस्ट है। दूसरा होस्ट कौन है इसका, सीसी फ्लाई, जो किससे बिलोंग करती है, ग्लोसिना स्पीसीज से बिलोंग करती है। अब इसके 2 होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट इसका मैन है, इंटरमीडिएट होस्ट इसका कौन है, सीसी फ्लाई है। अब एक रिजर्वेयर होस्ट कौन होता है, तो रिजर्वेयर होस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर है ना ये रह रहे होते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसको बीमारी नहीं देंगे, ठीक है, और किसी और के अंदर ट्रांसफॉर्म होने का वेट करेंगे। जैसे कि पिग्स, बुफेलो, इनके अंदर ये रह रहे होंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहेंगे ताकि दूसरों को इन्फेक्शन दे पाए, उसको हम क्या बुलाते हैं, रिजर्वेयर होस्ट बुलाते हैं, ठीक है। अब इसके मैन में लाइफ साइकिल कैसे होती है, तो मेटासाइक्लिक स्टेज जो इन्फेक्टिव स्टेज थी, ठीक है, तो ट्राइपनोसोमा गैम्बियस की ये जो हमारी बॉडी में स्टेज इंट्रोड्यूस की है सीसी फ्लाई के काटने से। सीसी फ्लाई ने हमें काटा, उसने हमारी बॉडी के अंदर जो स्टेज छोड़ी उसे हम बोलते हैं मेटासाइक्लिक स्टेज, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है। आपको इन्फेक्टिव फॉर्म मालूम होना चाहिए। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो क्या है, जब वो 4 न्यूक्लियस स्टेज पे होता है, ठीक है, क्वाड्रप्लेट न्यूक्लियस पे होता है। तो ग्लोसिना पैल्पिलिस नाम की स्पीसीज से जो बिलोंग करती है सीसी फ्लाई, उसने जब हमें काटा तो उसने हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस की मेटासाइक्लिक फॉर्म, ठीक है, जो उसके सलाइवरी ग्लैंड में रह रही होती है। तो ये क्या करता है, वेक्टर हमारा ब्लड जो है उसे सक करता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ट्राइपनोसोमा रह रहे होते हैं जो उसने हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कर दिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेटासाइक्लिक फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, और इसके सलाइवा में, सीसी फ्लाई के सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट होता है जो क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग को नहीं होने देता है। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। अब ट्रिप्नोसोमा की जो सारी की सारी स्टेजेस है वो मैन की बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्यूलर रहती है, ठीक है, यानी कि ब्लड प्लाज्मा में मिलेगी, ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर नहीं मिलेगी। यानी कि कोई अगर आप मलेरिया को देखोगे ना वो हमारी आरबीसी के अंदर रह रहा होता है, तो ये अंदर नहीं रह रहा होगा, हमारे ब्लड में बाहर ही रह रहा होगा। हमारी जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का कॉर्पस्कल्स है उसके अंदर एंटर करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में बाहर ही रह के मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेटासाइक्लिक फॉर्म जो थी जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं था, अब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा एक कैसी फॉर्म में, फ्लैजिलेटेड फॉर्म में, ठीक है। और ये ना आराम से हमारे ब्लड में स्विम कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास है ना फ्लैजिला आ गया, फ्री फ्लैजिला आ गया, तो वो इसकी किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। जो इसकी अडल्ट फॉर्म है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन से अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, वो भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, ये भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होंगे, डिवाइड होंगे, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर खुद को डिवाइड कर रहा है। इसने पहले अपने आप को किस मेटासाइक्लिक फॉर्म से इसने किस में कन्वर्ट किया है, खुद को एक फ्लैजिला वाली स्टेज में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसके पास फ्लैजिला आ गया। उसके बाद क्या हो गया, ट्रिप्नोसोमा है ना मल्टीप्लाई, जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हमारी बॉडी में हैम्पर होने लग जाता है तो ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करना बंद कर देता है। ये इसके लिए ना फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो लॉन्ग सिलेंडर पैरासाइट जो था अब वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास जो फ्लैजिला आ गया था वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म से अब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और इसका जो बड़े वाला फ्लैजिला था वो गायब हो गया है, ठीक है। अब इसके पास एक छोटा सा फ्लैजिला आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करती है, ये फीड नहीं करते, ये मर जाते हैं। ये जो स्टम्पी फॉर्म होती है ये मर जाती है, ठीक है, लेटेंट रहता है, ठीक है। ये कब तक लेटेंट रहेगा, जब तक सीसी फ्लाई आके इसको हमारे ब्लड में से सक नहीं कर लेती, ठीक है। तो ये यहीं पे रुक जाता है, स्टम्पी फॉर्म डीजनरेट हो जाएगी अगर उसे आके सीसी फ्लाई ने नहीं लिया, क्योंकि इसके आगे की जो लाइफ साइकिल है वो किसके अंदर कंप्लीट होनी है, सीसी फ्लाई के अंदर कंप्लीट होनी है।
अब क्या होगा, सीसी फ्लाई के अंदर लाइफ साइकिल शुरू होगी। तो इंसेक्ट वेक्टर ने क्या किया, हमारा इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चूसा, ठीक है, उसके अंदर से उसने कौन सी फॉर्म को बाहर निकाल लिया, स्टम्पी फॉर्म को बाहर निकाल लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइपनोमेस्टिगोट बोलते हैं, ठीक है। जो वो ब्लड चूस के लेके गई, उसके साथ है ना जो स्मॉल वाला फ्लैजिला वाली स्टेज है जिसको हम ट्रिप्नोमेस्टिगोस बोलते हैं, वो चली गई है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, उसका जो इंसेक्ट का मिडगट है यानी कि सीसी फ्लाई का जो मिडगट है उसके अंदर बाकी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ह्यूमन के अंदर उसका डेवलपमेंट अब आगे नहीं होगा। अब मिडगट के अंदर इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये ट्रिप्नोमेस्टिगेस जो है, ठीक है, ये मिडगट के अंदर अब उसकी अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने चेंज होंगे, ठीक है। अब इसका फिर से सिलेंडर फॉर्म आना शुरू हो जाएगा, पोस्टीरियर और एक्स्ट्रा प्राइस स्पेस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहेंगे और जब 15 दिन हो जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और उस कहाँ पहुँच जाते हैं, उसके मिडगट से सलाइवरी ग्लैंड में पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है वो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चला गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करेगा। तो पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, एपीमेस्टिगोट फॉर्म में चेंज होगा, फिर उसके बाद मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज होगा। और ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है। आपको है ना इनके बारे में क्या क्या मालूम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कौन सा पैरासाइट है, कौन सी बीमारी देता है, उसका वेक्टर कौन है और उसकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है और उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन से होता है, मल्टीपल फिजन से होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ना, ये फ्लाइज जो है, वेक्टर फ्लाई जब किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी तो मेटासाइक्लिक फॉर्म उसके अंदर दे देगी और बाकी की जो लाइफ साइकिल है वो इसके अंदर चलती रहेगी। तो क्या होगा, एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ना, फ्लाई ने ह्यूमन को काटा, उसके अंदर उसने इन्फेक्टिव स्टेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटासाइक्लिक ट्रिप्नोमेस्टिगोइस बोलते हैं। उसके बाद है ना वो हमारी बॉडी में एक लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में रहेगा, उसके पास एक बड़ा सा फ्लैजिलम होगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक स्मॉल स्टेज में, स्टम्पी फॉर्म में। इसको दोबारा से हमारी बॉडी से सीसी फ्लाई लेके चली जाती है। पहले उसके मिडगट में वो मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद है ना उसके सलाइवरी ग्लैंड में मल्टीप्लाई होगा और किस में कन्वर्ट कर लेगा, खुद को फिर से मेटासिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा और फिर से वो जाके किसी हेल्दी पर्सन को काटेगी। तो क्या होगा, उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये इसकी लाइफ साइकिल है। दो होस्ट इसको चाहिए होता है, एक होता है मैन और एक होता है सीसी फ्लाई, जो किससे बिलोंग करती है, ग्लोसिना स्पीसीज से बिलोंग करती है। अब इसकी पैथोजेनिसिटी क्या होती है, तो जैसे ही आपको कोई भी चीज़ काटते सबसे पहले आपको इचिंग होनी शुरू हो जाती है। किसी ने आपको काटा तो आपको इचिंग होनी शुरू हो जाएगी, इरिटेशन फील होने लग जाएगी, ठीक है, वहाँ पे ना हल्का सा रेडनेस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपकी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड से ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्व कर लेगा तो क्या होगा, हमें फीवर फील होने लग जाएगा, हेडेक लगेगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें है ना वीकनेस फील होगी, वेट लॉस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर रहा है, तो एनीमिक हो जाता है पेशेंट, ठीक है। लिम्फेटिक ग्लैंड में जाना शुरू कर देता है, आपके ब्रेन में रहने लग जाता है और क्या होने लग जाता है, आपको स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी आपको हो जाती है ट्रिप्नोसोमा की वजह से। ट्रिप्नोसोमा क्या करता है, ट्रिप्नोसोमियासिस नाम की बीमारी हमें करता है, ठीक है, जिसको हम कॉमनली क्या बुलाते हैं, स्लीपिंग सिकनेस बुलाते हैं। इसकी वजह से ना आप कोमा में भी पहुंच सकते हो, आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका वेक्टर कौन है, सीसी फ्लाई है, जो किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, ग्लोसिना से। इसके पास कितने होस्ट है, 2 होस्ट है, मैन एंड सीसी फ्लाई, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बाइनरी फिजन से होता है। इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट रिक्वायर्ड होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में क्या होता है, एक ही होस्ट रिक्वायर्ड होता है, बाइनरी फिजन उसके अंदर होता है। उसके अंदर हमें जो बीमारी होती है उसका नाम होता है एमीबॉइक डाइसेंट्री। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पैरासाइट। थर्ड पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है। अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो आपको नॉर्मल मलेरिया हो रहा होता है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैलिग्नेंट मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो ये है ना हमें एक अलग स्पीसीज की वजह से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। तो मैलिग्नेंट मलेरिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमें हमारी बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोज को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको भी 2 होस्ट चाहिए होते हैं। एक इसका होस्ट होता है मैन और दूसरा होस्ट इसका कौन होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। हमारी बॉडी के अंदर इसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही होती है, यानी कि एसेक्सुअली डिवाइड करता है ये हमारी बॉडी के अंदर, मैन की बॉडी के अंदर, और इसकी जो सेक्सुअल स्टेज है वो किसके अंदर होती है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि एसेक्सुअल स्टेज कहाँ पे होती है और सेक्सुअल स्टेज कहाँ पर होती है, ठीक है। उसके बाद जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल होती है, इसको 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो एसेक्सुअल फेज जो है वो मेन की बॉडी में कंप्लीट होता है और सेक्सुअल फेज जो होता है वो फीमेल की बॉडी में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेन की बॉडी में कैसे कैसे करता है। तो सबसे पहले होगा इनोक्यूलेशन। तो इनोक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एक फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जिसके अंदर ये पैरासाइट था, उसने क्या किया, आपको काट लिया, उसने इसे आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसका नाम है स्पोरोजोइट, ठीक है। तो
जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आती है और हमको बारिश के मौसम में काट लेती है, तो उसके अंदर है ना उसकी इन्फेक्टिव स्टेज रह रही थी, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्पोरोजोइट बुलाते हैं। और वो क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम को इंट्रोड्यूस करके चली जाती है। ठीक है, अब ये जो स्पोरोजोइट होता है थोड़ी सी ग्लाइडिंग मूवमेंट कर सकते हैं। ग्लाइड करने का मतलब क्या होता है, ऐसे 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 थोड़ा सा स्लाइड कर कर करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, आधे घंटे के अंदर ये हमारी पूरी ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं। ठीक है, लिवर तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे इसकी शाइजोगेनिक साइकिल चलेगी। ठीक है, यहाँ पे ना हमारे लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कभी आपको मलेरिया होता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि मलेरिया है ना, हो सकता है आपकी बॉडी में लिवर में जाके सो जाता हो, स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है। वहाँ पर कुछ सालों के बाद आपको दोबारा से मलेरिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिवर में जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो लिवर सेल के अंदर शाइजोगोनी होगी। ठीक है, तो आपकी जो लिवर सेल्स है जहाँ पे आपके स्पोरोजोइट्स जा रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा राउंड एंड लार्ज शाइजेंट बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे के सारे ग्रो कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। ध्यान रखना इनमें डिफरेंस क्या है, आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम कैसे ग्रो करता है, तो मल्टीपल फिजन से ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी फिजन नहीं होता है, यहाँ पे मल्टीपल फिजन होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम ग्रो बाय मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन नहीं होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ना एक से कितने बन जाएंगे, हजारों बन जाएंगे। ठीक है, स्पिंडल शेप्ड सेल बन जाएंगे, जिसको अब हम क्या बुलाएंगे, अभी तो हम इनको बुला रहे थे स्पोरोजोइट्स। स्पायरोजाइट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं हमारे लिवर सेल में, शाइजेंट बना लिया। शाइजेंट के अंदर जो स्पिंडल शेप्ड सेल्स है उनको हम क्या बुलाएंगे, मेरोजोइट्स बुलाते हैं। ठीक है, और इस मल्टीपल फिजन को हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, जोगोनी बोल रहे हैं। ठीक है, मीरोजोइट्स में ग्रो कर गए। अब ये शाइजेंट जो होता है ये रप्चर हो जाता है और इसके अंदर से ना 10 मीरोजोइट्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और हमारे लिवर से एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करने लग जाता है। इसको हम प्री इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगेनी बोलते हैं। प्री इरिथ्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट यानी कि हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं होगा ये, उससे पहले का फेज है ये। ठीक है, ये वाली शाइजोगोनी कौन सी है, लिवर सेल्स में हो रही है ये, लेकिन हमारे ब्लड में नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोजोइट्स भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे मेरोजोइट्स बने थे, अब हम इसको क्या बोलने लग जाते हैं, क्रिप्टोजोइट्स बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए, किसने, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने। वो किसमें कन्वर्ट हो गए, शाइजेंट बनाया उन्होंने, एक बड़ा सा शाइजेंट बनाया। जब वो रप्चर होता है तो उससे बाहर निकलते हैं मीरोजोइट्स। मीरोजोइट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिप्टोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना यहाँ पे एक दूसरा फेज आता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन। ये सारे के सारे है ना एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक है ना एक्सोइरिथ्रोसाइटिक शाइजोगेनी आती है। इसमें लिवर सेल्स में क्या होता है, क्रिप्टोजोइट्स है ना आपके लिवर सेल में एंटर कर जाते हैं और शाइजेंट में ग्रो करते हैं, और शाइजेंट किस में डिवाइड हो जाता है, मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सेकेंड जनरेशन है। अभी है ना दो अलग तरीके के बनेंगे, यहाँ पे एक होगा मेटाक्रिप्टोजोइट्स। ठीक है, ये क्या है, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक शाइजोगेनी है। ठीक है, ये लिवर सेल्स में चलती रहती है। फिर ये क्या करता है, यहाँ से 2 साइकिल के बाद किस में एंटर कर जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। इसलिए ये सारे के सारे फेज क्या है, प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज है ये सारे के सारे, क्योंकि अभी तक है ना रेड ब्लड सेल्स में एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, मेटाक्रिप्टोजोइट्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट और एक होते हैं मैक्रो। तो नाम से ही आपको चल रहा है, माइक्रो यानी कि बहुत ज्यादा है, नंबर में तो बहुत ज्यादा है लेकिन साइज में छोटे हैं। माइक्रो हम किसको बोलते हैं, जो साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे हैं। मैक्रो क्या है, ये साइज में तो बड़े हैं लेकिन नंबर में कम होते हैं, यानी कि अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 10 तो ये नंबर में तो कम होंगे लेकिन इनका जो साइज होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो जो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजोइट होते हैं वो हमारी आरबीसी के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बड़े वाले होते हैं मैक्रो होते हैं, ये हमारे लिवर सेल्स में ही रहते हैं और एक्सोइरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी को ही कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 तरीके की साइकिल रहेगी। ठीक है, इनमें से जो माइक्रो वाले होंगे वो आरबीसी में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे शाइजोगनी को टेक प्लेस करते हैं, और मैक्रो वाले क्या होते हैं, वो हमारे लिवर सेल्स में रह रहे होते हैं और वहीं पर एक्सोइरिथ्रोसाइटिक शाइजोगनी कर रहे होते हैं। मीरोजोइट जो होते हैं वो यंग और इमेच्योर कॉर्पिस्कल्स जो होते हैं, यानी कि हमारी ऐसी रेड ब्लड सेल्स जो अभी तक इमेच्योर थी, जो अभी जस्ट बनी थी, बहुत यंग थी, उनके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं मीरोजोइट्स। ठीक है, तो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम मलेरिया नाम की जो स्पीसीज होती है ना, वो हमारे जो पुराने वाली रेड ब्लड सेल्स है उनको अटैक करती है, और फैल्सीपैरम जो करती है वो सबको करती है इनडिस्क्रिमिनेटली, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, किसी भी तरीके का रेड ब्लड सेल्स उसको मिल जाएगा, उसको वो अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी मलेरिया, पी मलेरिया नाम की, प्लाज्मोडियम मलेरिया नाम की जो स्पीसीज होती है उसके मेरोजोइट सिर्फ किसको अटैक करते हैं, पुराने वाली रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं। पी फैल्सीपैरम कोई फर्क नहीं देखते हैं, वो चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, दोनों तरीके की रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करते हैं। इसीलिए इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, मेलिग्नेंट मलेरिया हो जाता है।
प्री पेटेंट एंड इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, तो प्री पेटेंट पीरियड हम उसको कहते हैं जैसे ही है ना स्पोरोजोइट को हमारी बॉडी में फीमेल एनोफ्लीज ने डाला, ठीक है, और सबसे पहले पैरासाइट जब हमारे ब्लड में दिखना शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री पेटेंट फेज बोलते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज में इस फेज में आने में कितना दिन लग जाता है, एवरेज 8 दिन लग जाते हैं। यानी कि आपके ब्लड स्ट्रीम में सबसे पहली बार जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स देखा जाएगा तो उसमें है ना उसको कितने दिन लग जाएंगे, मिनिमम 8 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब स्पोरोजोइट्स आपकी बॉडी में आ गए हैं लेकिन उसने सिम्टम नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ कि आज आपको मलेरिया ने काटा और 2 मिनट बाद ही आप कहने लगे कि मुझे मलेरिया हो गया, ठीक है। उसको थोड़ा टाइम लगता है, आपकी बॉडी में वो सारी की सारी मल्टीप्लीकेशन कर रहा है ना अभी। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को 8 दिन तो लग जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में पहली बार दिखने के लिए, सिम्टम्स देने के लिए लग जाते हैं 14 दिन, ठीक है। तो 10 से 17 दिन लगता है। जब आपको मलेरिया पहली बार काटता है ना 10 से 17 दिन बाद आप कहना शुरू करते हो कि मुझे बुखार हो रहा है, मेरे को चिलिंग फीवर हो रहा है, ठीक है, मेरे को स्वेटिंग फील हो रही है, मेरे को हेडेक हो रहा है। ये सारे के सारे सिम्टम्स आने में आपको 10 से 17 दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर प्री पेटेंट फेज 8 दिन का होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है स्पोरोजोइट जब पहली बार आपकी बॉडी में आया था और उसने जब आपको बीमारी दी, सिम्टम दिखने शुरू हुए, तो उसमें आपको कितने दिन लग जाएंगे, 14 दिन लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ना अब इरेथ्रोसाइट के अंदर शाइजोगेनी होगी। अभी तक किसमें हो रही थी, लिवर सेल्स में होती है। लिवर सेल्स में वो अपने आप को मल्टीपल फिजन से मल्टीप्लाई कर रहे थे, शाइजेंट बन रहे थे, शाइजेंट से मीरोजोइट्स बन रहे थे, मीरोजोइट्स क्रिप्टोजोइट्स बन रहे थे, ठीक है। अब उनमें से है ना जो माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स थे उन्होंने क्या करना शुरू कर देता, हमारी रेड ब्लड सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता। तो इरेथ्रोसाइट में जब ये एंटर करेंगे तो अब है ना थर्ड मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगेनी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो रहा है। तो माइक्रो क्रिप्टोजोइट्स जो थे वो हमारी रेड ब्लड सेल के ऊपर फीड करना शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, एक वैक्यूल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो एक साइड पे चला जाएगा, ठीक है। और ये अपने आप को है ना एक अलग शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिंग शेप ट्रोफोजोइट इसको हम बोलते हैं, सिंगेट रिंग बोलते हैं। सिंगेट रिंग का मतलब क्या होता है, इसका जो 1/3 और 1/2 पार्ट जो होगा ना वो वहां पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। इसको हम क्या, रेड स्टेज जो होता है ये फैल्सीपैरम में देखने को नहीं मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज होती है मलेरिया की जिसके अंदर सिग्नेट रिंग स्टेज देखने को नहीं मिलता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पी फैल्सीपैरम जो हमें मेलिग्नेंट मलेरिया देता है उसके अंदर ये स्टेज देखने को नहीं मिलती है। अब क्या होगा, ये ट्रोफोजोइट वहां पे अपने आप को ग्रो करे जा रहा है, ग्रो करे जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, राउंड होते जा रहा है, एमीबॉइड होते जा रहा है। ट्रोफोजोइट ने अपने आप को पूरा बना लिया और फिर से इसे क्या कहेंगे, शाइजोएंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसने पूरा ग्रो कर लिया है खुद को। अब ये जो लार्ज शाइजेंट है इरेथ्रोसाइट के अंदर जो रह रहा है ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसके ऊपर है ना एक येलो ब्राउन कलर का पिगमेंट आने लग जाता है, ठीक है, ग्रैन्यूल्स दिखने लग जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेजोइन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है ना जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हमारी इरेथ्रोसाइट के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके आयरन को इस्तेमाल करके बनता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, शफनार डॉट्स, इसके अंदर है ना छोटे 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 ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, शफनार डॉट्स बोलते हैं। अब ये शाइजन क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। 12 से 14 शेप्ड मीरोजोइट जब इसके अंदर बन जाएंगे, ये भी कैसा मल्टीप्लिकेशन है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इरेथ्रोसाइट जो होगा बहुत ही कमजोर हो गया है, उसका सारा का सारा न्यूट्रिएंट आयरन इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो क्या होगा, ये इरेथ्रोसाइट हमारा बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। इसके अंदर से क्या निकल जाएंगे, सारे के सारे मीरोजोइट बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, हमारे प्लाज्मा में जाने लग जाएंगे और बाकी के इरेथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब ये ना हर 48 घंटे में होती है, ठीक है। तो मीरोजोइट दोबारा से जब जाते हैं ये हमारे लिवर सेल्स को भी इन्वेड कर सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल फेज का फिर से वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हीमोजोइन जो होता है ना, कभी कभी आप मलेरिया के पेशेंट को देखोगे ना तो हर 72 आवर्स के बाद है ना वो ऐसा कंप्लेन करता है कि मेरे को है ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एक्सट्रीम ठंड लग रही होती है उस पेशेंट को। तो वो किसकी वजह से होती है, ये जो पिगमेंट रिलीज होता है, जो हीमोजोइन है ना, ये ऐसा पिगमेंट है जब ये रिलीज होता है ना तो पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, वीकनेस फील होने लग जाती है। अब क्या होता है, गैमेटोसाइट्स बनेंगे, ठीक है। तो जैसे ही शाइजोगेनी की जनरेशंस हो गई, कई सारी जनरेशंस हो गई ब्लड के अंदर, मीरोजोइट्स जो होंगे वो धीरे धीरे अब किस में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने हीमोजोइन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब इनका शाइजेंट का कोई साइज नहीं बदलेगा, बट ये किस में कन्वर्ट करेंगे, खुद को गैमेटोसाइट में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, दो तरीके के गैमीट बनेंगे, मैक्रोगैमीट बनेंगे और माइक्रोगैमीट बनेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जब गैमीट्स बनते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये गैमीट की जो फॉर्मेशन होती है इसकी कंडीशन को क्या कहते हैं हमें ये मालूम नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ना फीवर आना शुरू हो जाता है, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में है ना इनएक्टिव रहते हैं। तो माइक्रो क्या है ना, ये मेल और फीमेल है, इन दोनों का फ्यूजन जब होगा तभी तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, मतलब एसेक्सुअल लाइफ साइकिल से सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाएगी। तो मैक्रो वाले जो है वो फीमेल है, यानी कि बड़े वाला जो गैमीट बना है वो फीमेल का बना है, माइक्रो वाला जो बना है वो किसका है, मेल गैमीट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो
गैमीट होंगे, इनके पास क्या है, हीमोजोइन है, ठीक है। तो ये हीमोजोइन क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा चिलनेस आपको फील होती है, ठीक है। अब क्या करेगी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इसको हमारी बॉडी से लेके चले जाते हैं। दोनों के दोनों जो आगे का फर्टिलाइजेशन होगा वो किसके अंदर होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर होगी। और अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इन स्टेज को नहीं लेके गई तो ये स्टेज यहीं पे खत्म हो जाती है, मतलब डिसअपीयर हो जाएंगे, मर जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम में और गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने हमको काटा, उसके अंदर अब चले गए मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। तो सारी की सारी स्पीसीज ने इंटरमीडिएट होस्ट का काम करती है। अब जो है इसने गैमीटोसाइट को सक कर लिया है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, उसके स्टमक में जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, जो रेड ब्लड सेल्स वाला पार्ट था वो तो डिसॉल्व हो जाएगा और ये गैमीट्स उसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यानी कि मेल और फीमेल गैमीट जो ब्लड के कॉर्पिस्कल्स के अंदर रह रहे होते हैं वो खराब हो जाएगी, टूट जाएगी और उसके अंदर से ये लोग रिलीज हो जाएंगे। अब क्या होगा, गैमीटोगेनी होगी। तो माइक्रोगैमीट जो होंगे जैसे ही वो रिलीज होंगे तो मॉस्किटो के स्टमक में वहां पे ना एक्सफ्लेजेशन होगा। एक्सफ्लेजेशन का मतलब क्या होगा, इसका जो फ्लैजिला था वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब जो मच्छर का खून है वो बहुत ही ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, ठीक है। उसकी वजह से ये प्रोसेस होना शुरू होता है, ठीक है। माइक्रोगैमीट में क्या होगा, 6 to 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई में ये अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है ना ये माइक्रोगैमीट तक जाना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन कहाँ पे होता है, यानी कि मेल गैमीट आपको मिला था, एक फीमेल गैमीट आपको मिला था, जो अब किसके अंदर चले गए हैं, हमारे मॉस्किटो के अंदर चले गए। वहां पे इनका फ्यूजन होता है, क्योंकि सेक्सुअल लाइफ कहाँ पे होती है, इनकी सेक्सुअल लाइफ स्टेज कहाँ पे आती है, मॉस्किटो के अंदर आती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमीटोगेनी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मैक्रोगैमीट था वो भी बाहर निकल गया है, मैक्रोगैमीट था वो भी मैच्योर हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों पोलर बॉडी इससे बाहर आ जाएगी, ठीक है। फीमेल गैमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और स्टमक में हो रहा है ये सब कुछ, फीमेल एनाफिलीज के स्टमक में इनका पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब मेल और फीमेल गैमीट दोनों के दोनों बाहर निकल गए, ये वहां पे क्या करेंगे, दोनों के दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट के बाद क्या होता है, जब ये मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है इसको हमने सिनगैमी बोला, ठीक है। और यहाँ पे ना इनका साइज जो है एक दूसरे से अलग है, डिसिमिलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनाइसोगैमीट्स बोलते हैं। अगर इनका एकदम सेम साइज होता तो इसको हम आइसोगैमीट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आइसोगैमी क्या होती है, अनाइसोगैमी क्या होती है, ऊगैमी क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप अपना क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ोगे तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजीज आपको बता रखी होती है। अब जो जाइगोट बना है, ठीक है, ये ना 24 घंटे तक तो है ना बिल्कुल हिलेगा नहीं, राउंडेड रहेगा, मोशनलेस रहेगा, ठीक है। जैसे ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर है ना मोटिलिटी आ जाएगी, यानी कि इसके पास है ना फ्लैजिला आ जाता है। अब ये क्या करता है, मूव कर सकता है, ठीक है। और इसको अब हम क्या बोलेंगे, जाइगोट को हम ऊकाइनेट बोलते हैं, ठीक है। ऊकाइनेट जो होता है ये मूव कर सकता है। अब ये स्टमक से, मॉस्किटो के स्टमक से कहाँ चला जाएगा, उस एपिथेलियल लेयर के पास जाना शुरू कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, अपने आप को स्पेरिकल बना लेगा, एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन सिस्ट भी इसके पास आ जाती है, ठीक है। कहाँ पे पहुंच गया है, अब ये स्टमक से कहाँ चला गया है, उसकी अलग अलग लेयर्स को पास करते हुए आगे जा रहा है, ठीक है। अब जो इसकी सिस्ट बनी है, ठीक है, इसके बाहर जो एक सिस्ट आई है, ऊकाइनेट क्या होता है, इंसाइटेड हो गया। जब भी कोई एक्स्ट्रा लेयर किसी भी बॉडी के बाहर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसाइटमेंट का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसको अब हम क्या बोलेंगे, जब इसके पास एक्स्ट्रा लेयर्स आ गए इसको अब हम ऊसिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ऊसिस्ट क्या करेगा, अब साइज में अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम स्पोरेंट बोलेंगे। अब इसके अंदर से है ना, ऊसिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ऊकाइनेट दिखाई देगा। ये उसकी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, जब मॉस्किटो फीकल मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं उसके साथ ही ये बाहर आ जाता है। उसके बाद होता है स्पोरोगोनी। तो स्पोरोगोनी का मतलब जो होता है, ऊसिस्ट के जो न्यूक्लियस है वो है ना डिवाइड करते हैं, कौन से प्रोसेस से, मियोसिस भी होगा उसके अंदर और माइटोसिस भी होगा, ठीक है। इनका जो बॉडी है वो अपने आप को चेंज करेगा, मिटोसिस और मियोसिस, और उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। ये अपने आप को स्पिंडल शेप्ड शेप में ले आते हैं जिसको हम स्पोरोजोइड बोलते हैं। और आपको पता है जब ये हमें काटते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, स्पोरोजोइड को वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं जो इसका इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, जिसमें स्पोरोजाइट्स किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, खुद को गैमीटोसाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। गैमीटोसाइट फिर उसकी सलाइवरी बॉडी में एंटर करेगा और ये हमें इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स बन गए। अब ये मच्छर जब किसी को काटेगा तो उसके अंदर है ना स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको इंट्रोड्यूस कर देगा। फिर वहां पे क्या होगा, वो पहले उसके लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, उसके बाद उसकी रेड ब्लड सेल्स में मल्टीप्लाई करेगा। जब मेल एंड फीमेल गैमीट अलग अलग उसे मिल जाएंगे तब उस के अंदर से कोई भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से आगे काटेगी और बाकी की लाइफ साइकिल किसके अंदर कंप्लीट होती है,
हमारी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होती है। तो अब पैथोजेनिसिटी क्या है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया होती है, जिसके अंदर है ना हमें बहुत तेज फीवर आता है और चिल्स के साथ आने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंड लगना, ठीक है। तो 72 घंटे के बाद है ना जैसे जैसे वो हीमोजोइन को पिगमेंट को रिलीज करता है हमारी बॉडी में, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, सर में बहुत तेज दर्द होता है, आपको भूख लगनी बंद हो जाती है, बहुत वीकनेस आ जाती है। मलेरिया के पेशेंट को है ना सही से ट्रीटमेंट ना मिले तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, वॉमिटिंग होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, बिगाइन टर्शियन मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है, ठीक है। मेलिग्नेंट मलेरिया किसकी वजह से होता है, पी फैल्सीपेरम की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मेलिग्नेंट मलेरिया के अंदर क्या होता है, हमारी जो हार्ट की कैपिलरीज है, इंटेस्टाइन, ब्रेन, इन सब की कैपिलरीज को भी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से है ना हमारी डेथ हो सकती है। मेलिग्नेंट मलेरिया में सारे तरीके के रेड ब्लड सेल्स को अटैक किया जाता है और इसी अंदर पी फैल्सीपेरम के अंदर ही आपको सिग्नेट रिंग वाली स्टेज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। हीमोजोइन पिगमेंट जो करता है वो आपको हाई फीवर देता है, शिवरिंग देता है, यानी कि इंसान है ना शिवर करने लग जाता है, कांपने लग जाता है ठंड की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन पिगमेंट की वजह से ऐसा होता है। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किससे मल्टीप्लाई करता है, मल्टीपल फिजन से मल्टीप्लाई करता है, बाइनरी फिजन नहीं होता है। उसके अलावा इसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कौन करता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो करता है। इसको दो होस्ट चाहिए होते हैं, एक मैन होता है और एक कौन होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो स्पोरोजोइट्स होती है। इसकी जो एसेक्सुअल फेज है वो मैन के अंदर कंप्लीट होता है और जो सेक्सुअल फेज है वो किसके अंदर कंप्लीट होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है। स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज है, वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, मल्टीप्लाई करता है, पहले हमारे लिवर सेल में मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद हमारी रेड ब्लड सेल में मल्टीप्लाई करता है। रेड ब्लड सेल से मेल और फीमेल गैमेट को फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो सक कर लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसकी बॉडी में उनका फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। एम्ब्रियो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ऊकाइनेट बनाएगा, उसके बाहर एक लेयर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है ना स्पोरोजोइट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, और वो फिर से जाके किसी हेल्दी पेशेंट को काटेगा तो उसको क्या हो जाएगा, मलेरिया इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये इन तीनों की लाइफ साइकिल थी। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अप्लाइड जूलॉजी के सारे लेक्चर्स आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उनको आप देखेगा, मैंने है ना बोन एंड कार्टिलेज का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, अप्लाइड जूलॉजी का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा।